ये गुरुदेव श्री से प्राप्त हुई ना, नहीं तो जिनवाणी ना तो वक्त हेलो। अब पहुंच रही होगी आवाज। कि इस जीव ने स्वभाव के लक्ष्य बिना पूर्व में पंच कल्याणक आदि के शुभ भाव तो अनंत बार किए हैं और उन्हीं में धर्म मान लिया है, परंतु आत्मा के भान बिना उसका भव भ्रमण नहीं मिटा है। यहाँ तो आत्मा का अपूर्व भान प्रकट कर भव भ्रमण कैसे मिटे, ये वाली बात है। भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी के पट्ट शिष्य श्री जयसेन आचार्य ने प्रतिष्ठा पाठ बनाया है। ये दूसरे जयसेन आचार्य हैं, वो तो अमृतचंद्र आचार्य के बाद हुए जयसेन स्वामी, जिन्होंने टीका लिखी समयसार प्रवचनसार पंचास्तिकाई की, वो अलग हैं। ये कुंद कुंद स्वामी के समय के जयसेन आचार्य, पट्ट शिष्य लिखा है ना, एक उमा स्वामी भी पट्ट शिष्य कहलाते थे। तो जयसेनाचार्य ने प्रतिष्ठा पाठ बनाया है। श्री कुंद कुंद प्रभु ने उन्हें प्रतिष्ठा पाठ बनाने की आज्ञा प्रदान की थी। इस प्रकार लगभग 2000 वर्ष पूर्व श्री चंद प्रभु भगवान की प्रतिष्ठा के लिए ये जो प्रतिष्ठा पाठ बनाया
वो चंद प्रभु भगवान की प्रतिष्ठा होना थी, उसके संदर्भ से, उसके हेतु से जयसेनाचार्य ने वो कुंद कुंद स्वामी की आज्ञा से प्रतिष्ठा पाठ बनाया। तो श्री चंद प्रभु भगवान की प्रतिष्ठा के लिए गुरु कुंद कुंद स्वामी ने उनकी आज्ञा से श्री जयसेनाचार्य स्वामी ने, देखो 2 दिन में ये प्रतिष्ठा पाठ बनाया था, 2 दिन में। इस कारण श्री कुंद कुंदाचार्य ने उनका नाम वसुबिंदु रखा, जयसेन स्वामी, और वो प्रतिष्ठा पाठ का वसुबिंदु। वसु अर्थात 8 कर्म और बिंदु अर्थात उनका नाश करने वाला। इस प्रकार वसुबिंदु का अर्थ 8 कर्मों का नाश करने वाला। हाँ, वो ही पंच कल्याणक होता है दरअसल तो। हाँ, ये तो जो बाहर में चलता है, प्रतिष्ठा पाठ भी मिला है। हाँ हाँ, नहीं, गुरुदेव को जानकारी हुई उसकी प्रतिष्ठा पाठ। बाद में तो फिर वो हिंदी में उसका, हिंदी पुस्तकें प्रतिष्ठा पाठ वगैरह सब बनी, उसी के आधार से बनी, कहना ये है। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं। हाँ, अभी देखो कितनी इसमें गुरुदेव कहते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व चंद प्रभु भगवान की प्रतिष्ठा के लिए ये वसु नंदी या वसु बिंदु प्रतिष्ठा पाठ बना। इसका उपयोग आज इस सौराष्ट्र में बिछिया गांव में चंद प्रभु भगवान की प्रतिष्ठा के लिए हो रहा है। इस प्रकार सहज ही एक सुमेल हो गया है। इस प्रतिष्ठा पाठ में जिनबिंब की प्रतिष्ठा कराने वाले श्रावक का वर्णन आता है। देखो कैसे कैसे प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होता है। देखो, वह श्रावक श्री आचार्य देव के पास जाकर आज्ञा मांगता है कि हे प्रभु, मैं इस लक्ष्मी को, धनादि संपत्ति को कुलटा के समान और अनित्य जानता हूँ। हे स्वामी, इस अनित्य लक्ष्मी के प्रति राग घटाकर उसका सदुपयोग किस प्रकार करूं? मेरी भावना श्री जिन मंदिर बनवाकर श्री अरिहंत भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव कराने की है। इस प्रकार मैं लक्ष्मी का सदुपयोग करके अपना जीवन सफल करूं। ऐसा श्रावक प्रतिष्ठाचार्य के पास जाकर, यानी वहाँ तो कौन से प्रतिष्ठाचार्य थे? वसुबिंदु। फिर है? हाँ, नहीं, इसमें है ना श्री आचार्य देव। तो ये प्रतिष्ठा पाठ में तो यही उल्लेख है। हाँ हाँ, पहले ये कहा ना कि चंद प्रभु भगवान की प्रतिष्ठा के लिए प्रतिष्ठा पाठ बनाया जयसेनाचार्य, जो कि कुंद कुंद स्वामी के पट्ट शिष्य थे। उन्होंने कुंद कुंद स्वामी की आज्ञा से बनाया 2 दिन के अंदर। तो वहाँ पर वर्णन किया उनने, हाँ, उस समय का। तो इसके लिए हे नाथ आज्ञा प्रदान करो कि मैं जिन मंदिर बनाकर, और बनाकर यानी बना तो है ही, तो उसमें अरिहंत भगवान की प्रतिष्ठा करूं। तत्पश्चात उसे आज्ञा प्रदान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि धन्य है तू, अपने कुल में सूर्य के समान है। देखो, अब देखो, ये तो हो गई चर्चा। अब देखो कि देखो, वस्तुतः आत्मा पर द्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं कर सकता। लक्ष्मी इत्यादि जड़ है,
आत्मा उसकी क्रिया नहीं कर सकता। यानी मैं लक्ष्मी जो अनित्य है और पीछे कहा कुलटा के समान है, चंचला है, इसका मैं त्याग करता हूँ, तो क्या वस्तुता तो त्याग नहीं कर सकता। तो भी प्रतिष्ठा पाठ में लक्ष्मी के सदुपयोग की बात आई है, ये व्यवहार कथन है। वहाँ यह नहीं बताना है कि आत्मा लक्ष्मी इत्यादि की क्रिया कर सकता है। लक्ष्मी के त्याग की भावना जिस प्रकार श्रावक ने आचार्य भगवान के सामने अपनी भावना रखी, वहाँ पर ये बताना है कि मुझे इस लक्ष्मी के प्रति राग घटाना है। तो वहाँ राग घटाने का तात्पर्य है। तो वहाँ व्यवहार कथन क्या आया कि मैं इस लक्ष्मी का सदुपयोग कैसे करूं, क्योंकि उसके प्रति राग घट गया। क्योंकि पहले लोभ था तो लक्ष्मी को समेटा था, अब लोभ कषाय घट गई तो लक्ष्मी को अब खर्च करना है, तो वो सदुपयोग कैसे करूं, ये रही ना बात। तो जिन मंदिर बनाकर मैं अरिहंत भगवान की प्रतिष्ठा कराना चाहता हूँ, आप आज्ञा प्रदान करो, तो तुम क्या लक्ष्मी दोगे, तुम क्या त्याग करोगे, लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, ये बात अंतर्गर्भित है। लेकिन यहाँ कहना है लक्ष्मी का दान देते हैं, त्याग करते हैं, वस्तुतः अपनी परिणति से उस जाति का राग घटाने की बात है, वही उसका तात्पर्य है। देखो, शास्त्र में निमित्त की अपेक्षा से कथन तो आते हैं, परंतु वस्तु स्वरूप को लक्ष्य में रखकर उसके भाव समझना चाहिए। ये देखो, ये दिशा निर्देश है अपने को, है ना। कोई भी शास्त्र का अपन पठन पाठन करें, स्वाध्याय करें, प्रथमानि योग का हो, करणानि योग का हो, चरणानि योग का हो, द्रव्यानि योग का हो, जो भी शास्त्र का अभ्यास करें, वहाँ वस्तु स्वरूप लक्ष्य में रखना, यानी सेंटर में इस शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति और इसकी ही एकाग्रता का मार्ग है, ये बात सेंटर में रखना। फिर जितनी चर्चा आती है, यानी दान के संबंध में भी आएगी, दया के संबंध में भी आएगी, व्रतादिक के संबंध में भी आएगी, भक्ति पूजा की भी आएगी, और ये भी आएगा। प्रथमानि योग में नहीं आता कि मुनिराज आहार को जाते थे तो वो सूकर और वो कौन थे, वो हाथी, नेवला वगैरह, उन्होंने अनुमोदना करी और अगले भव में देव होकर के फिर उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया। देखो, आत्म कल्याण तक पहुंचाता ही है प्रथमानि योग, जिसकी चर्चा करेगा। तो कहना क्या है, वहाँ भी ये जो बात करी निमित्त नैमित्तिक से, वहाँ भी दरअसल में वस्तु स्वरूप यानी शुद्धात्म स्वरूप की भावना की मुख्यता रखकर, अथवा दूसरे शब्दों में कहो वीतरागता की मुख्यता रख कर के ही सारी बात है। तो भक्ति की भी बताएंगे, तो भक्ति की बात भी पढ़ना सुनना वस्तु स्वरूप को मुख्य करके। हाँ, तो भक्ति की बात आई, भक्ति की बात आएगी, दया की आएगी, दान की आएगी, व्रतादिक की आएगी, कर्मों की निर्जरा की आएगी, कर्मों के बंध की आएगी, सब चर्चा आएगी। लेकिन सब चर्चा को वास्तव में तो अपने को किस प्रकार समझना कि अपने वस्तु स्वरूप माने क्या, कि जगत में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 7 तत्व का विपरीत अभिनिवेश रूप जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग का ही वीतरागता का ही पूरी जनवाणी में पोषण है। भक्ति की बात करेंगे तो वीतरागता के लिए, और ये जिन मंदिर और भगवान की प्रतिष्ठा की बात है तो वो भी वीतरागता के लिए, ये कहना चाहते हैं। ये आया ना, देखो, बहुत ये समझो एक तरह से अपने सामने ये दिशा निर्देश है
कि वस्तु स्वरूप को लक्ष्य में रखकर उनके भाव समझना चाहिए। राग रहित आत्म स्वभाव को जानकर उसमें स्थिरता करना ही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है। शास्त्रों में सूत्र का तात्पर्य प्रत्येक सूत्र अनुसार अलग होता है, लेकिन शास्त्र तात्पर्य वीतरागता ही होता है। वो सूत्र में ये कहा जाए, है ना, पद्मनंदी पंचविंशति का गुरुदेव बहुत वो संदर्भ लेते हैं कि एक चावल के दाने के बराबर भी जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा, इतनी प्रतिष्ठा होती नहीं है और न होने योग्य है, लेकिन एक वहाँ भाव की बात बता करके वहाँ भी वीतरागता का ही पोषण करना है। हाँ ये तो एक भावना बताकर वहाँ भी वीतरागता का पोषण है। वहाँ तुम चावल के दाने के बराबर प्रतिष्ठा की बात करी तो हम तो भैया 8 फुट की बनवाएंगे, हम तो 52 फुट की बनवा देते हैं। तो ये भाव नहीं है वहाँ, उसके पीछे रहा तात्पर्य तो वीतरागता का है। हाँ, कई बार व्यवहार का देखो गुरुदेव ने कितना स्पष्ट किया। कई बार जिनवाणी में जिनागम में व्यवहार का, निमित्त का अथवा संयोग का ज्ञान कराने के लिए अनेक प्रकार के कथन आते हैं, परंतु शास्त्र का तात्पर्य तो शास्त्र का तात्पर्य तो वीतराग भाव के पोषण का ही है। आत्मा पर द्रव्य की क्रिया कर सकता है, यह बतलाना शास्त्र का प्रयोजन नहीं है। ऐसा होने पर भी जो जीव विपरीत समझकर राग भाव के पोषण का आश्रय निकालता है, वह जीव तो वस्तुतः शास्त्र के आशय को समझा ही नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो कहा भी कि जो बिल्ली का जो स्वरूप बताया वो शेर का स्वरूप बताने के लिए बिल्ली के द्वारा शेर का ज्ञान कराया था, और जो बिल्ली को ही शेर मान ले तो कहा तस्य देशना नास्ति, उसके लिए तो कोई देशना है नहीं। वही वाला भाव यहाँ पर गुरुदेव ने प्रकट किया। देखो, आत्मा अपने राग रहित ज्ञान स्वभाव के भान बिना अनादि से राग द्वेष मोह भाव का कर्ता होकर संसार में परिभ्रमण करता है। आत्मा का भान करके शुद्ध उपयोग प्रकट करने से ही वह परिभ्रमण मिटता है। क्यों करके परिभ्रमण चल रहा है? देखो कितनी सुंदर 3 पंक्ति में पूरी बात। क्यों परिभ्रमण चल रहा है? कि ये अपने ज्ञाता स्वभाव को न जानता न पहचानता, राग द्वेष मोह भाव का कर्ता होता है तो संसार में परिभ्रमण करता है। फिर कैसे छूटे ये परिभ्रमण? कि आत्मा का भान करे। कैसे करे? कि शुद्ध उपयोग प्रकट करके, और शुद्ध उपयोग प्रकट करे, आत्मा का भान करे और शुद्ध उपयोग में प्रवर्तन करे तो परिभ्रमण मिटता है। अशुद्ध उपयोग किसे कहा? कि संसार का कारण रूप अशुद्ध उपयोग, और शुद्ध उपयोग मुक्ति का कारण है। लो बस दो फांटी बात करी कि शुद्ध उपयोग मुक्ति का कारण और अशुद्ध उपयोग संसार का कारण। अब अशुद्ध उपयोग में कौन कौन आ गया? कि शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग दोनों अशुद्ध उपयोग में समा गए, और शुद्ध उपयोग स्वरूप की में लगा हुआ स्वरूप की एकाग्रता वाला उपयोग वो शुद्ध उपयोग है, वो मुक्ति का कारण है, और अशुद्ध उपयोग संसार का कारण है ना। ये अपनी आज की स्वाध्याय में सबक नंबर 1, सबक माने
इसमें जो अपने को सीखने लायक बात क्या है कि शुद्ध उपयोग मुक्ति का कारण है, अशुद्ध उपयोग संसार का कारण। वो शुभ उपयोग हो अथवा के अशुभ उपयोग हो, दोनों ही संसार के कारण हैं। तो धर्मी, इस कारण धर्मी जीव उस अशुद्ध उपयोग का विनाश करके शुद्ध उपयोग से आत्मा में लीन रहने की भावना करता है। ये वर्णन इस प्रवचन सार की गाथा 159वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है, उसका वर्णन किया है। देखो थोड़ा इसमें पढ़ते हैं, फिर थोड़ी 159 गाथा भी अपन देखेंगे। आत्मा स्वयं सिद्ध असंयोगी वस्तु है, ना तो उसे किसी ईश्वर ने उत्पन्न किया है, ना वह नाश होकर किन्हीं संयोगों में मिल जाता है। ऐसे कहते हैं ना, ये तो 5 तत्व में मिल गया, विलीन हो गई, ज्योति विलीन हो गई, फलाना ये वो, हाँ, और उससे उत्पन्न हुई। ये जो जैनेतर अन्य दर्शनों की मान्यता है, आत्मा स्वतंत्र, अपने यहाँ तो मान्यता ये अन्य समाज की है। और मैंने तो कई बार देखा अपने यहाँ जो जैन समाज के उठावने में जो लोग बोलने आते हैं ना, वे तो कहते हैं महाप्रयाण की यात्रा पर चले गए, ऐसा हो गया, उसमें मिल गए, इसमें मिल गए, हाँ, चरणों में शरण दे, फलाना करे। हाँ, इन्हें कुछ स्वाध्याय नहीं है ना, कुछ अता पता ही नहीं है कि भगवान कौन है और वे मुझे क्या पुकारते हैं। इतना तो पता करो, उनका क्या स्वरूप है और वे मेरा क्या स्वरूप बताते हैं, इतनी तो बात पता करो। स्कूल में जा रहे हो, एडमिशन दे रहे हो, 2-4 10,000 50,000 फीस दे रहे हो, कौन पढ़ाता है और क्या पढ़ाएगा और मैं पढ़कर क्या होऊंगा, इतना तो समझता है ना, तब तो पैसे ढीलता है। नहीं तो कोई ऐसे ही दे देगा कि फीस। आत्मा स्वतंत्र चैतन्य स्वभाव की मूर्ति है, उसको जो पर द्रव्य के लक्ष्य से लो, ये पॉइंट नोट करो। उसको आत्मा कैसा है कि वो तो स्वतंत्र स्वाधीन चैतन्य स्वभावी वस्तु है। उस चैतन्य के परिणमन में जो पर द्रव्य का लक्ष्य करता है तो शुभ या अशुभ नाम अशुद्ध उपयोग होता है। वह बंधन है, अशुद्धता है। वह भाव आत्मा के धर्म का कारण नहीं है। शुभ अथवा अशुभ दोनों भावों से आत्मा के स्वभाव का विकास नहीं होकर, विकास कुछ नहीं होता, अपितु बंधन होता है। और उससे आत्मा को शरीर आदि पर द्रव्यों का संयोग अर्थात संसार होता है। लो कितनी स्पष्ट व्याख्या, यानी आज से हिसाब लगाओ तो 76 वर्ष पहले का प्रवचन है ये। आज से, हाँ 49 के हैं, 51 और 25 76 वर्ष हो गए। 76 वर्ष पहले कितनी दो टूक बात, स्पष्ट नहीं। इससे क्या, इससे अपने को 49 में कहा था कि 79 में कहा, बात ये नहीं, बात ये है कि 49 में भी वही कहा और जो 79 में कहा है ना। कितनी, कहीं कोई उलझन नहीं, कहीं ये चर्चा आप कल समय सार का अपन 1967 का सुन लो, चाहे 1979 का सुन लो, यही बात निकल के आई। तो एक धारा थी उनका दरअसल में मत परिवर्तन तो भले 16-17 साल का अंतराल हो, लेकिन अंदर परिवर्तन तो तभी हो गया था जब समय सार मिला। बाहर की स्थितियों का आकलन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ,
दामोदर सेठ ने। देखो, शुभ अशुभ दोनों भावों से आत्मा के स्वभाव का विकास न होकर बंधन होता है और उससे आत्मा को शरीर आदि पर द्रव्यों का संयोग अर्थात संसार होता है। तो दो बातें आई, शुभ उपयोग यानी दया दान व्रत भक्ति पूजा का परिणाम, उससे आत्मा का किंचित विकास नहीं होता। लिखी ना इसमें बात। तो हम यदि माने कि जो हम शुभ परिणामों में दया दान भक्ति पंच कल्याणक भगवान की जिन बिंब की प्रतिष्ठा, उनकी भक्ति विधान पूजन आदि कराएं, तो इससे हमको कुछ आत्म प्राप्ति में मदद मिलेगी, तो कहा कि ये आपकी मान्यता झूठी है, अयथार्थ है, मिथ्या है। क्यों? कि उससे क्या होगा कि उससे बंधन ही होगा। भले वो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आप यज्ञ नायक बनो, कि कुबेर बनो, कि स्वधर्म इंद्र बनो, कि कुछ भी बनो, अथवा स्वयं प्रतिष्ठा कराओ, उससे क्या होगा? भंडारी जी का नहीं गुरुदेव कितनी बार कहते हैं, भभूतमल जी भंडारी बेंगलोर में मंदिर बनाते हैं, 8 लाख खुद ने लगाए, 4 लाख जोगिराज जी ने। अभी तो आए थे ना, रमेश जी आए थे एक दिन यहाँ अशोकनगर तो उनको बताया मैंने कि गुरुदेव तो हमेशा यही कहते रहते हैं, याद करते हैं देखो क्या कहते हैं, शुभ अशुभ राग से रहित आत्मा के स्वभाव की पहचान करके उसमें रमणता करना शुद्ध उपयोग है, वही धर्म है और वह मोक्ष का कारण है। अशुद्ध उपयोग किसको कहा? कि वह परद्रव्य का अनुसरण करके होता है। जो जितना अनुसरण इस उपयोग स्वरूपी आत्मा अपनी उपयोग की वृत्ति के द्वारा जितना पर के अनुसरण में प्रवर्तन करता है, वहाँ संसार ही बढ़ता है, संसार ही चलता है। हाँ, पर दब्बाओ दुख गई और सद दब्बाओ सुख गई। हाँ, वही धर्म है, वही मोक्ष का कारण है। तो ये अपन यहाँ पढ़ रहे थे, अशुद्ध उपयोग पर द्रव्य का अनुसरण करके होता है, तो उसके फल में भी पर द्रव्य का ही संयोग होता है। शुद्ध उपयोग स्वय द्रव्य का अनुसरण करके होता है और उसके फल में मुक्त दशा प्रकट होती है। बोलो कितनी सीधी सच्ची सटीक बात है। ये तो कोई प्रवचन ऐसे हैं, वो प्रसंगवश मेरे पढ़ने में आए और मुझे लगे कि ये तो अपन को चर्चा करने जैसे हैं, है ना। बिल्कुल पहले दिन कोई आया हो तो ये बात को समझ सकता है, सीख सकता है। शरीर और कर्म तो अजीव तत्व हैं, उनमें जीव का धर्म नहीं है। हिंसा झूठ चोरी कुसंग आदि भाव पाप तत्व है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति जीवों की दया इत्यादि भाव पुण्य तत्व है। सो इन पुण्य पाप तत्वों में भी जीव का धर्म नहीं है। शुद्ध ज्ञानमय जीव तत्व के आश्रय से जो सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, वही धर्म है। स्पष्ट किया ना। जीव अनादि काल से संसार में, फिर ये वही चर्चा ली और देखो फिर कहा, थोड़ा वही बात दोबारा ली कि आत्मा का मूल स्वरूप तो सिद्ध समान परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप राग द्वेष रहित है। बहिर लक्ष्य से होने वाले शुभ अशुभ भावों से बाह्य संयोग मिलते हैं, परंतु स्वभाव नहीं मिलता। गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। स्वभाव की प्राप्ति की अभिलाषा है, स्वभाव की पूर्णता की, मोक्ष की अभिलाषा माने पूर्ण आत्मलाभ की अभिलाषा। तो पूर्ण आत्मलाभ की अभिलाषा है तो आत्मा का स्वभाव की अभिलाषा हुई। और आत्मा का स्वभाव चाहते हो तो ये बात नोट कर लो कि शुभ अशुभ भाव जो कि बाह्य वृत्ति रूप से अथवा बहिरंग अथवा बहिर्मुख उपयोग वृत्ति में उत्पन्न होते हैं, उनसे कभी भी आत्मा का स्वभाव प्राप्त नहीं होता। नोट कर लो ये तो।
नहीं नहीं, थोड़ा ऐसा, थोड़ा वैसा, थोड़ा इतना, इस भूमिका में तो होता ही है। अभी तो वे मंदिर भी नहीं आते, तो उन्हें मंदिर आने लगें, इतनी तो अपन उसकी उपयोगिता बताओ, तब तो वे मंदिर आना शुरू करेंगे। तो मंदिर आए कि ना आए, झूठ बोलने का धर्म तो है ही नहीं। और ख़ास तौर पर तत्व ज्ञान में एक बात भी किसी अन्य प्रयोजन से, वीतरागता के पोषण सिवाय कोई अन्य प्रयोजन से तत्व ज्ञान की बात करे तो वास्तव में वह भगवान के शासन का विरोधी है। वास्तविकता तो ये है। देखो, शुभ अशुभ भाव आत्मा को आकुलता रूप दुख का ही कारण है, ही लगाए, दुख का ही कारण है। शुभ अशुभ भाव परद्रव्य के संयोग का कारण है, ये कहना भी मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन है। यानी ये जीव शुभ भाव करता है और उसके निमित्त से इसको संयोग मिलते हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला व्यवहार है। तो इससे दुख कैसे होता है कि ये जो परिणाम करता है ना बहिर्मुख उपयोग वृत्ति से, जो पर द्रव्य के अनुसरण रूप इसका जो परिणाम जाता है, चाहे देवशास्त्र गुरु के प्रति ही क्यों नहीं जाता हो, वहाँ इसके उपयोग दशा में दुख का वेदन रूप भाव ही खड़ा होता है। और जब यही उपयोग अपने चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेकर कर प्रवर्तन करता है तो वहाँ नियम से आनंद का भाव प्रकट होता है। सीधी सीधी बात है। मैं यहाँ पर अपन जरा 10 मिनट का समय है, 159 गाथा प्रवचन सार की देखते हैं। देखो, जिसके संदर्भ से गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं ना, ये अब पर द्रव्य के संयोग का जो कारण अशुद्ध उपयोग, उसके विनाश का अभ्यास बतलाते हैं। लो, ये गाथा महत्वपूर्ण है ना। देखो, हरि गीत भी पढ़ते हैं। देखो, मध्यस्थ पर द्रव्ये थतो अशुभ उपयोग रहित ने, शुभ में अयुक्त हूँ ध्याऊँ छूँ निज आत्म ने ज्ञान आत्म ने। देखो, अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ, मध्यस्थ होता हुआ का अर्थ क्या है कि अन्य द्रव्य में इस चैतन्य परमात्मा के सिवाय जितने जगत के चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे अन्य द्रव्य हैं। और उन अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होने का अर्थ है कि उनमें कोई सुख देने वाला है, कोई दुख देने वाला है, कोई भला है, कोई बुरा है। यह वृत्ति ही राग द्वेष रूप है और आकुलता की जनक है, दुख की उत्पादक है। तो मध्यस्थ होता हूँ यानी मैं उनमें किसी को भला किसी को बुरा जानता ही नहीं, मात्र जानने के विषय हैं ऐसा जानता हूँ। इसका नाम मध्यस्थ होना है। मैं अब यहाँ जरा भाषा ली ना ऐसी, तो यहाँ लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया, तो वो समझना जरा। मैं अशुभ उपयोग रहित होता हुआ तथा शुभ उपयुक्त नहीं होता हुआ ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूँ। ये काय के विनाश का अभ्यास है। पर द्रव्य के संयोग का जो निमित्त कारण अशुद्ध उपयोग नाम शुभ अशुभ वृत्ति, उनके विनाश का अभ्यास बतलाते हैं। अब मुनिराज हैं, तो मुनिराज जो हैं उनके अशुभ भाव तो पहले ही छूट गया है, पूर्ण सावध योग के त्यागी हैं, लेकिन उनको अभी कमजोरी से वो जो एक कसाय के सद्भाव में जो शुभ परिणाम उत्पन्न हो उठते हैं, तो वे कहते हैं, यानी साधक का वर्णन है ना, ये कौन करेगा अभ्यास? साधक जी, साधक ही तो करेगा।
तो साधक कैसे करता है कि पहले अशुभ उपयोग से रहित होता है ना। अब ये तो अपन ने अभी मुनिराज के संदर्भ से समझा। अभी अपन सामान्य किसी भी साधक को लो, जगन्य साधक को लो, चौथे गुण स्थान वाले को लो, तो चौथे गुण स्थान वाला जीव भी जब भी इस चैतन्य परमात्मा में उपयोग की एकाग्रता के लिए प्रवृत्त होता है, तो क्या होता है कि वह सबसे पहले तत्व विचार में प्रवृत्त होता है। अभी अपन ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी का स्वाध्याय अपना 10 दिन चला, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, उसमें सब चर्चा आ गई है। तो जैसे ही वह स्वरूप की निर्विकल्पता के लिए प्रवृत्त होगा, तो सबसे पहले उसका उपयोग सर्व अन्य से हटकर तत्व विचार में आता है, और तत्व विचार में लगा उपयोग वह अशुभ उपयोग से रहित होता है। इसमें तो कोई शंका शुभा, कोई आशंका की बात ही नहीं। तो अशुभ उपयोग से रहित होता हुआ अब कहाँ खड़ा है तत्व विचार में कि शुभ उपयोग में। तो मैं उसमें उपयुक्त नहीं होता हुआ, मैं उसमें नहीं जुड़ता हुआ, मैं तो उससे का भी उल्लंघन करके अपने ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता हूं। ये अशुद्ध उपयोग के विनाश का अभ्यास है। आई बात ख्याल में? अब यहां कोई ऐसा कहे कि यहाँ अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग के विनाश के या छोड़ने के, या अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग के त्याग के संबंध में कुछ आचार्य भगवान ने अंतर डाला है, तो ऐसा तो कोई अंतर दिखाई पड़ता नहीं है। और वो टीका में और बात स्पष्ट होती है, एक सा ही होता है। हे में दो प्रकारता खड़ी करना दरअसल उसमें तुम्हारी उपादेयता का ही परिचायक है। हे में दो प्रकारता खड़ी करना ये तुम्हारी उपादेयता का परिचायक है। नहीं नहीं, ये अभी नहीं, घर में सफाई करते हैं ना, ये अभी नहीं फेंकना, ये बाद में फेंकेंगे। तो इसमें बोलो क्या हो गया, रखने लायक हो गया कि नहीं हो गया? नहीं होता होगा। हाँ, यानी सीधी बात है, इन क्रम बताया है आचार्य भगवान ने, कुंद कुंद स्वामी ने। अन्य द्रव्य में मध्यस्थ होता हुआ, यानी सच्चाई ये है कि अन्य द्रव्य जितने हैं पर द्रव्य, देव गुरु शास्त्र, घर परिवार स्त्री कुटुंब है ना, इधर मैं अपने उपयोग को वहाँ से तो हटाता हूँ, क्योंकि उनमें कोई भला कोई बुरा ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि दृष्टि में तो मुझे ये बात स्पष्ट है कि उनमें कोई भला बुरा नहीं है। वहाँ से हटा, तो वहाँ से हटकर कहाँ आया कि तत्व विचार में आया, तो अशुभ उपयोग तो रहित हो ही गया ना। और फिर वहाँ क्या तत्व विचार का, जो कि मैं एक ज्ञायक टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन वस्तु तत्व हूँ, ऐसा जो अस्थि परक विचार है, ये भी शुभ उपयोग है, तो मैं उसमें नहीं जुड़ता, बल्कि उसका भी उल्लंघन करके मैं तो ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता। ये तो बताने का क्रम बताया है, उसमें उनकी हेता में अंतर थोड़ी बताया है। ये तो जब शुद्ध उपयोग में प्रवृत्त होता है साधक जीव, तो उसके क्रम क्या प्रकार पड़ता है ये बताया है। देखो इसकी टीका देख लो, जो यह 156वीं गाथा में, पूर्व में आ चुकी 156 गाथा, उसमें अन्य द्रव्यों को और अन्य द्रव्यों के प्रति उपयोग की वृत्ति को, तो अन्य द्रव्य तो निमित्त कहलाए, मूलतः तो इसकी बहिर्मुख वृत्ति जो है, जिसे अशुद्ध उपयोग के नाम से जिनवाणी में कहा गया, वो अशुद्ध उपयोग वास्तव में परद्रव्य के संयोग का कारण है। ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, यहीं से चर्चा चली थी ना पंचकल्याणक प्रवचन में,
यहीं से चर्चा चली थी कि अनादि से ये जीव अपने स्वभाव का भान न होने से ये पर द्रव्यों में इसकी जो वृत्ति जाती है, तो वो उसके कारण से इसको संसार परिभ्रमण चलता है और उसी बहिर्मुख वृत्ति के कारण से वे परद्रव्य मिलते हैं, जिनका लक्ष्य करने से इसको अशुद्ध उपयोग हुआ है और अशुद्ध उपयोग के फल में वे ही संयोग मिलते हैं। ये चर्चा तो हो चुकी ना अभी, पंचकल्याणक प्रवचन गुरुदेव का अपन जितना पढ़ा, तो उन्हें पर द्रव्य के संयोग के कारण रूप किसको कहा? अशुद्ध उपयोग को। तो वो कैसा है अशुद्ध उपयोग, कैसे प्रवर्तता है कि वह वास्तव में मंद तीव्र उदय दशा में रहने वाले ये जीव की बहिर्मुख वृत्ति में, उपयोग की बहिर्मुखता में जो वहाँ कषाय खड़ी होती है, जब जब उपयोग बहिर्मुख होता है तो कषाय ही खड़ी होती है। तो वो जो कषाय खड़ी होती है वो कभी मंद कषाय खड़ी होती है और कभी तीव्र कषाय खड़ी होती है। तो मंद तीव्र उदय दशा, उदय दशा बोला उसको है जीव का कषाय परिणाम, उसमें रहने वाली जीव की परिणति कैसी है कि पर द्रव्य अनुसारी है, क्योंकि वह कषाय भाव जब मंदता अथवा तीव्रता का परिणति में चल रहा है तो वह स्वयं बता रहा है कि इसकी उपयोग की दिशा पर द्रव्य संयोगों में या पर द्रव्य के अनुसरण में परिवर्तन कर रही है ना। जो बात कही कि पर द्रव्य के अनुसरण में प्रवर्तित उपयोग में नियम से कषाय के भाव उत्पन्न होते हैं, उसी न्याय से अब यहाँ कहा कि जब इसकी दशा में मंद तीव्र कषाय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वे क्यों करके हो रहे हैं और किस प्रकार हो रहे हैं कि ये पर द्रव्य के अनुसरण में इसकी उपयोग परिणति चल रही है, इसलिए वे मंद तीव्र परिणाम हो रहे हैं। यही लिखा है ना। अच्छा, फिर क्या कहा आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका करते हुए कि वे पर द्रव्यानुसार परिणति के अधीन होने से ही प्रवर्तित होता है, किंतु अन्य कारण से नहीं। इसलिए है ना, ये नक्की कराया कि ये जो कषाय की भाव हैं, जिनका नाम अशुद्ध उपयोग या कषाय भाव कहा, उपयोग की तरफ से कहो तो अशुद्ध उपयोग, और वहाँ पर जो दुख आकुलता और राग देश की कलुषितता का भाव है, वो उधर से कहो तो वो अशुद्ध उपयोग जो है वो पर द्रव्य के अनुसरण में जो जीव की परिणति जाती है तो उत्पन्न होते हैं, अन्य कारण से नहीं। अन्य कारण से नहीं, कर्म का उदय ने ये कराया है ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तो स्वयं अपनी उपयोग दशा से परद्रव्य के अनुसरण में प्रवर्तित हुआ तो वे मंद तीव्र परिणाम उत्पन्न हुए, अथवा मंद तीव्र जो परिणाम है वे क्यों उत्पन्न हुए कि ये परद्रव्य का अनुसरण कर रहा है इसलिए हुए। पर संग एव, समय सार जी में श्लोक है अमृतचंद्राचार्य, पर एव नहीं, पर संग एव, उनका अनुसरण करने से उत्पन्न हुए, अन्य कारण से नहीं। इतनी गंभीर बात करी आचार्य भगवान ने। इसलिए अब मुझे तो ये नहीं चाहिए कषाय भाव, मुझे तो अकषाय स्वरूप आत्मा के आलम्बन द्वारा अकषाय भाव ही परिणति में चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, शांति वीतरागता चाहिए। तो क्या करो? इसलिए यह मैं समस्त पर द्रव्य में मध्यस्थ हूँ, कौन भला और कौन बुरा, इस प्रकार मध्यस्थ होता हुआ मैं, यानी उन में ये भाई साहब अच्छे, ये भाई साहब खराब, ऐसा कोई तात्पर्य न रखते हुए मैं पर द्रव्य के अनुसार बरतने वाली परिणति के अधीन न होने से ले, जो पर में उपयोग जाता है उधर मैं नहीं जाता, यानी उधर से उपयोग हटा करके, कहने का मतलब ये,
उसके अधीन न होने से शुभ अथवा अशुभ लो। अब ये टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव जो कुंद कुंद आचार्य के पेट में से बात निकाल करके लाते हैं, वे क्या कह रहे हैं कि शुभ अथवा अशुभ ऐसा जो अशुद्ध उपयोग उससे मुक्त होकर। अब बताओ यहां अंतर डाला क्या? कथनचित हे कथनचित उपादे, कभी हे कभी उपादे, कभी इनको हे उनको उपादे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शुभ अथवा अशुभ ऐसा जो अशुद्ध उपयोग उससे मुक्त होकर मात्र स्वय द्रव्य अनुसार परिणति को ग्रहण करने से जिसको शुद्ध उपयोग सिद्ध हुआ है, ऐसा होता हुआ उपयोग आत्मा द्वारा यानी उपयोग रूप निज स्वरूप से आत्मा में ही सदा निश्चल रूप से उपयुक्त रहता हूँ, एकाग्र रहता हूँ, लीन रहता हूँ। यह मेरा पर द्रव्य के संयोग के कारण के विनाश का अभ्यास है, ये मोक्ष मार्ग का अभ्यास है, ये संसार से मुक्त होने का अभ्यास है। ये चर्चा अपने को वो पंचकल्याणक के प्रवचन में और भी विस्तार से आगे आएगी, अपन उसका लाभ लेंगे, अभी समय हो गया है।